तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एनमस खुशी अचीवमेंट एकेडमी पे। बताइए बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी एनमस की तैयारी और कैसी रही अब तक आपका जो एनमस की तैयारी का सफर। देखेंगे आज है बहुत कुछ नया। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आपका एनमस एग्जाम 9 नवंबर को होगा और एनमस एग्जाम 9 नवंबर को है, ये मेरे अंदर खुशी भी है और हम उत्साहित भी हैं क्योंकि हमारे कल काफी सारे स्टूडेंट्स वहाँ सेंटर पे जाएंगे, अलग अलग स्थानों पे और पेपर देंगे। तो उन सारे स्थानों पे हमारा विजिट भी रहेगा और देखेंगे कि कैसा पेपर उनका जाता है, कैसा पेपर वो करते हैं। आशा करते हैं, भगवान से यही दुआ करते हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट्स पास हो जाएं और अच्छी मार्किंग से कहीं ना कहीं टॉप करें, चाहे वो हो सकता है स्टेट या हो सकता है कहीं डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने। ठीक है, तो आपके लिए हम करा चुके थे सारी क्लासेस, मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग की 3 क्लासेस में मैंने पूरी नॉन वर्बल रीजनिंग खत्म कर दी जो भी एनएमएस में पूछी जाती है। वर्बल रीजनिंग के सारे चैप्टर्स को खत्म कर दिया था। एक ही चैप्टर आपका बचा था वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की बेसिक क्लास मैंने कराई थी। उस बेसिक क्लास के बाद में मुझे बच्चों के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस कराने के लिए क्वेश्चंस लाने थे, तो उन सारे क्वेश्चंस के लिए कल मैंने काफी सारा एफर्ट लगाया। लेकिन बच्चों ने डिमांड कर दी थी इसी बीच में कि सर हमें ओमार की भी वीडियो दे दो, तो मैंने ओमार की वीडियो कल अपलोड कर दी थी। और उसके बाद में आज आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हैं वेन डायग्राम के बहुत सारे क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस 2009 से लेकर के 2025 तक के सारे क्वेश्चंस होंगे, अपडेटेड क्वेश्चंस होंगे जो आप देखेंगे और सीखेंगे, करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन है 2015 यूपी एनएमएस एग्जाम 2015। आपको जानकारी के लिए एक बात बता दें मेरे लाल कि यूपी एनएमएस एग्जाम में ऐसे हजारों क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं जो 2009 से लेकर के 2025 तक पूछे गए, सेम पैटर्न पे पूछे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि आपके 2023 तक यूपी एनएमएस एग्जाम में जो भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन पूछा गया सेम पैटर्न पे पूछा गया और उसके बाद में लास्ट में आते आते एग्जामिनर ने थोड़ा पैटर्न को चेंज किया, वो भी बता देंगे। और 2023 में अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे, तो अच्छे लेवल क्वेश्चन को आप जानने के लिए और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए जुड़े रहिए, क्लास को पूरा कीजिए। डेफिनेटली आपके पेपर में आएंगे क्वेश्चन और 10 से 12 नहीं 15, 16, 18 भी आ सकते हैं। ठीक है, और ये है फ्री के नंबर और फ्री के नंबर आप ले जाइए और आराम से एनएमएस एग्जाम पास करके अपनी स्कॉलरशिप पाइए, पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, आनंद लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको पहले होमवर्क में दिया था, असम, गुजरात, झारखंड। ये आपको बताना है कि किस प्रकार से इनके संबंध बनेंगे और संबंध बनेंगे तो कौन सा वेन डायग्राम बनेगा वो आपको बताना होगा। आपको जानकारी के लिए बता दें, ये वेन डायग्राम और ये वेन डायग्राम, ये चारों के चारों वेन डायग्राम इतने फेमस वेन डायग्राम है कि 2009 से लेकर के 2023 तक मेरे लाल बिल्कुल सेम पैटर्न पे यही पेपर में आते रहे हैं, एक भी चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इन पर ज्यादा फोकस करें और प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन जब भी आए आपके पेपर में तो आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़े नहीं, पूरे के पूरे और सभी को बना करके आएंगे मेरे लाल। ठीक है, चलो आ जाए और फिर करेंगे। तो देखेंगे असम, गुजरात और झारखंड आपके सामने है। आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए जीएस में कि आपके भारत में कुल कितने राज्य हैं। 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में 3 आपके सामने जो राज्य हैं, असम हो गया, गुजरात हो गया और उसमें झारखंड हो गया। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, राज्य हैं। तो आपका ये रहा असम, असम, और ये रहा आपका क्या, झारखंड, झारखंड। फिर उसके बाद में ये आपका रहा है क्या है, गुजरात, गुजरात। तो ये है तो भारत के अंदर ही, लेकिन मेरे लाल क्या है, अलग अलग तीनों राज्य हैं, तो ये अलग अलग आ जाएंगे तीनों के तीनों। अब देखेंगे आप कहीं ना कहीं आपको दे रखा होगा तीनों के तीनों अलग वेन डायग्राम बन रहे होंगे, तो कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका दूसरा वाला सही होगा क्योंकि ये अलग अलग दे रखे हैं। अब दूसरा वाला कौन से ऑप्शन में आपको दे रखा है ये भी आपको जानना होगा और समझना होगा। तो दूसरा वाला देखेंगे आप, वेन डायग्राम आपको पहले वाले में दे रखा है, तो पहला वाला आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा मेरे लाल। अब बताओ इसमें भी आपको कोई दिक्कत है, कर पाओगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हम पानी पीते जाएंगे लेकिन आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का एकदम सही सटीक आंसर देंगे कि क्या होगा मेरे लाल, बताइए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9, पूछ रहा है विद्यालय, छात्र, कुली, इनके बीच में अगर कोई संबंध बनेगा तो कौन सा संबंध बनेगा और क्या संबंध बनेगा, बताइए।
चलो ज्यादा समय खराब करेंगे नहीं, क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है। अब लास्ट मोमेंट पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की और जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे मेरे लाल, आप अच्छे तरीके से जानते होंगे क्या होता है कि आपका जो विद्यालय है उसी में बेटा छात्र और छात्राएं आती हैं या नहीं आती हैं। वहीं आपसे पूछ लिया जाता शिक्षक, तो शिक्षक भी उसी के अंदर आता है। आपसे पूछ लिया जाता शिक्षिकाएं, तो वो भी उसी के अंदर आती हैं। वहीं आपसे पूछ लिया गया है एक अलग कुली। अब कुछ बच्चे इन कुली साहब को नहीं जानते होंगे, तो आपको बता दें कि आपके शहर में एक क्या बना होगा, रेलवे स्टेशन बना होगा, और इन रेलवे स्टेशन पर क्या होगा मेरे लाल, रेलगाड़ियां डेली की डेली आती हैं जाती हैं। तो इन स्टेशन पर बड़े बड़े लोग उतरते हैं, जिनका सामान होता है एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में लादना और दूसरी से तीसरी में लादने का काम जो लोग करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, कुली कहलाते हैं। तो कुली साहब जो हैं हमारे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और आपके जो क्या हैं स्टूडेंट हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, विद्यालय के अंदर आ जाएंगे। तो कौन सा बन जाएगा, इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है, तीसरा वाला दे रखा है। तीसरा कौन से ऑप्शन में है, जो कि बी वाले ऑप्शन में। आप देखते ही इसको टिक करेंगे और देखते ही इशारों में क्वेश्चन को हल कर देंगे। जैसे ही आप अपने घर पे या पड़ोस में विद्यालय जाते हैं, देखते देखते ही उसे आंखों में इशारे कर देते हैं, ऐसे ही आंखों में क्वेश्चन को भी हल कर देंगे। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 10। इसका सही जवाब दें कि क्या होगा इसका सही आंसर। 1 मिनट, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, इसका सही आंसर दें कि क्या होगा मेरे लाल। मैम चेक लिस्ट डाल देना। चलो शुरू हो जाओ और जल्दी से आंसर देना स्टार्ट कर दो कि क्या होगा सही आंसर इसका। आपके सामने है उत्तर प्रदेश, फिर है उसके बाद में गोरखपुर, फिर है पटना। तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा, आप आंसर दें। आपके सामने 4 वेन डायग्राम बने हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं, एकदम कलर डाइस बने हुए हैं। इन सारे पीपीटी को बनाने में बहुत ज्यादा समय लगा है टेक्निकल टीम को, लेकिन इतनी सारी मेहनत ये सिर्फ आपके लिए की जा रही है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं और फिर आगे बढ़ेंगे नहीं तो कैसे हमारा भारत देश आगे बनेगा, कैसे विकसित राष्ट्र बनेगा। तो ये जो भारत मोदी जी ने सभी को विकसित राष्ट्र होने का संकल्प लिया है, इसको भी तो पूरा करना है। चलो आ जाएंगे, अब देखेंगे आप मेरे लाल। तो उत्तर प्रदेश क्या है मेरे लाल, एक राज्य है, ठीक। गोरखपुर क्या है, उसी के अंदर आता है, जो क्या है एक जिला है आपका, या कह सकते हैं मंडल है। तो ठीक है, गोरखपुर कहाँ आ जाएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाएगा, और वहीं उत्तर प्रदेश के भीतर आ जाएगा। क्लियर। लेकिन पटना आपका क्या है, ये बिहार की एक राजधानी है, जो सबसे अलग हो जाएगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि आपको भी पटना नहीं है, चाहे कोई भी हालत हो, चाहे किसी भी हालत में हो, आपको किसी के साथ में पटना नहीं है, एकदम अलग रहना है। जैसा कि इसमें ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं, पटना एकदम अलग बना हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला मेरे लाल एकदम अलग हो जाएगा। और तीसरा वाला देख इसमें रखा है, तो चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है, चौथा वाला आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11। और 11 का आप एकदम सही जवाब देंगे कि क्या होगा मेरे लाल। ठीक है, शुरू हो जाओ, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 का सही आंसर दीजिए। ठीक है, करिए। चलो तो एनमस एग्जाम में जाने वाले सभी स्टूडेंट्स को बता दें कि अगर आपने ओमार वाली वीडियो नहीं देखी है तो ओमार बनने वाली वीडियो जरूर देख लें। क्या साथ में लेके जाएंगे, क्या साथ में लेके नहीं जाएंगे, वो भी देख लें जा करके, क्योंकि उससे सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आप क्या लेके जाएं, क्या लेकर के ना जाएं। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। चलो फिर उसके बाद में देखेंगे, आपके सामने क्वेश्चन है 11। आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इनके बीच में जो संबंध है मेरे लाल, वो संबंध कौन सा बनना है और तथा इसके लिए कौन सा डायग्राम बनेगा। क्वेश्चन देख सकते हो आप, यूपी एनएमएस एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है।
तो देखेंगे मेरे लाल, अब आप जानते ही हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, पता है आपको? 28 राज्य हैं। 28 राज्य में आपके सामने ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये अलग हो गया। बिहार आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। बिहार में इस समय चुनाव चल रहे हैं, अलगी भोकाल है, वहां पे अलगी जलवा आ रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे आप, राजस्थान हो गया। हर कोई अपना दांव पेंच आजमा रहा है, हर कोई विधायकी जीतने के चक्कर में लगा हुआ है कि बिहार के लोगों को बेवकूफ बना दिया जाए और सरकार बना ली जाए। ये भी नहीं है ना, उनको सही कोई मार्गदर्शन करने वाला है। आइए कभी हमारे उत्तर प्रदेश में कि देखिए विकास क्या होता है। तो देखेंगे आप कि उत्तर प्रदेश आपका अलग हो गया मेरे लाल, और बिहार अलग हो गया, राजस्थान अलग हो गया। तो कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा वाला सही हो जाएगा, जो कि किसमें दे रखा है? बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 का आप आंसर देंगे कि क्या होगा इसका आंसर। देखो सारे अपडेटेड क्वेश्चन है 2019 के, यूपी एनएमएस एग्जाम 2019, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये मैंने अपने घर से नहीं बनाए हैं मेरे लाल। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आप गूगल से निकाल करके पेपर को देख लो, अगर ये आपको ना मिले तो आप कह सकते हैं मुझसे 1000 रुपये इनाम में ले सकते हैं कि सर ये 2019 में नहीं आया था और मुझे 1000 रुपये इनाम में चाहिए, ठीक है, तो हम दे देंगे आपको। अब ये मत कर देना कहीं की क्लिप कहीं पर लगा दो, कहीं की क्लिप कहीं पर लगा दो, ऐसा मत करना, क्योंकि वीडियो हमारे पास में भी हैं, ज्यादा होशियारी मत दिखाना। चलो देखेंगे तो क्या है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। तो आप देख सकते हैं। अब बताइए जो आपका इतिहास है बेटा वो क्या है, एक सब्जेक्ट है या नहीं है? है ना। वही इतिहास आपका जब सब्जेक्ट हो गया और आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री एवं ओल्ड हिस्ट्री है वो क्या हो जाएंगी, इनकी शाखाएं हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी। तो क्या हुआ, हिस्ट्री दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, जो कि है ओल्ड हिस्ट्री और आपकी क्या हो जाएगी, मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब मध्यकालीन हिस्ट्री। तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो किसमें ऐसा आपको दे रखा है, तो आप देख सकते हैं कि चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है, जो कि चौथा वाला ऑप्शन किसमें है, चौथा वाला है डी वाले में। तो कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बताओ इसमें भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कर लोगे ना? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देने की सभी कोशिश करेंगे बच्चे, सारे आंसर देंगे, इसके सटीक आंसर देंगे कि क्या होगा मेरे लाल। क्लियर? रंग है, लाल है, हरा है, बताइए इसके लिए कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। आप सही आंसर दें और सटीक तरीके से दें, थोड़ा दिमाग लगाएं बेटा, नींद में तो नहीं हो। नींद में हो तो पानी आनी रख लो, हमारी की तरह पानी आनी पीते रहो और उसके बाद में आंसर दिया करो, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ। रंग लाल हरा, क्या होगा इसका सही आंसर? तो देखेंगे मेरे लाल, चाहे वो हरा हो या पीला हो, लेकिन सारे के सारे के है तो रंगी या नहीं है, बताइए। आपका देखिए जो लाल है वो क्या है, रंग है, एक नहीं है, तो किसके अंदर आ जाएंगे, दोनों रंग के अंदर आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। ये लाल हो गया आपका और ये आपका हरी हो गया, यानी हरी लाल। हरी लाल ये किसी इंसान का भी नाम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लाल हरा है, तो कौन सा हो जाएगा, लाल हरा। दोनों अलग अलग हो जाएंगे। या आपसे यहाँ पे पूछ सकता था कि बैंगनी, सपोज दैट हरा ना पूछ करके बैंगनी पूछ लेता, तब भी आपका आंसर सेम रहता मेरे लाल। क्या रहता, सेम रहता। यहाँ पे क्या आ जाता, बैंगनी आ जाता और लाल आ जाता इसकी जगह पे, बैंगनी। क्लियर? तो आपको किसी भी तरीके से कुछ भी पूछ लिया जाए आप उसके लिए तैयार हैं, और आप अपना भी दिमाग थोड़ा यूज करें, कौन सा क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश किया करें। तो किसमें दिया गया है ऐसा, चौथे वाले में। चौथा कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। एक बात का ध्यान रखें मेरे लाल कि जैसे आपने देखा यहाँ पे कि चौथा वाला सही है, चौथा को देख करके डी मत टिक करके चले आना, नहीं तो पता लगे एक नंबर अपना वो भी अच्छा खासा जानते हुए भी गमा दो
क्या करेंगे, आप देखेंगे कि चौथा वाला दिया किस में है, तो ए वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो ए वाला आपका एकदम सही होगा। बताइए, क्लियर, मजा आया आपको? तो कौन सा सही होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए वाला। नेक्स्ट देखेंगे मेरे लाल, क्वेश्चन नंबर है 14, इसका सही एवं सटीक तरीके से आंसर दीजिए कि क्या होगा। बताइए, जल्दी जल्दी से शुरू हो जाओ और आंसर दीजिए कि क्या होगा इसका सही आंसर। बताओ, तैयार हो पेपर के लिए सारे बच्चों? मजा आ रहा है? 9 नवंबर को जाओगे ना सज धज के एकदम, वहीं मिलेंगे तुम्हारे एग्जाम सेंटर पे। जहां से हो तुम कमेंट करके बताना कहाँ गया है तुम्हारा एग्जाम सेंटर, और उसी सेंटर पर मिलेंगे। सभी बच्चे आज कमेंट बॉक्स में जरूर भरेंगे कि उनका एग्जाम कहाँ कहाँ गया है, ठीक है, एग्जाम सेंटर पर, जिससे हम पहुंच सकें। बताइए जल्दी से। तो देखेंगे मेरे लाल, आपसे पूछा गया है वाहन, कार, बस। अब कार या बस क्या एक चीज है बेटा? आप इतना तो जान ही सकते हो, कार क्या एक चीज है? हाँ एक चीज है। बस एक चीज है? हाँ बस एक चीज है। लेकिन कार या बस क्या एक चीज है? कभी आपने देखा है कि कुछ कारें बसें हैं, कुछ बसें कार हैं? ऐसा है कुछ आपके सामने? या बस के अंदर कार आती है कभी? ऐसा देखा है आपने? सपोज डेट ऐसे मान लो ये कार है, और कार किसके अंदर आती है? बस के अंदर आती है। ऐसा होता है कभी? नहीं होता है ना, तो ये नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे मेरे बेटा कि कार अलग है, बस अलग है, उसके बाद में ये सारे के सारे किस में आते हैं? वाहन, वाहन के अंदर ही तो आते हैं कार और बस। समझ गए? चाहे वो आपका रेलगाड़ी हो, या आपका बैलगाड़ी हो, या आपका मोटरसाइकिल हो, या आपका स्कूटर हो, तो वो किस में आ जाएगा बेटा? सब वाहन के ही अंतर्गत आ जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? मजा आया आपको? कर लोगे ना क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही आंसर दीजिए क्या होगा। चलो, अब आपके सामने क्वेश्चन है यूपी एनएमएस एग्जाम 2020 का। बताइए, सारे के सारे अपडेटेड क्वेश्चन है। मैंने कहा ना, जितना भी एग्जामिनर आपसे पूछेगा, जैसा भी पैटर्न पूछेगा, मैं आपको सारा का सारा पैटर्न कराने वाला हूं रिवाइज, ऐसा समझ लो। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप हमारे साथ में करिए। किताब से कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे? नींद आने लगेगी, तुम्हें गाना सुनने का मन करेगा, वीडियो रील्स देखने का मन करेगा। अगर तुम हमसे पढ़ाई कर रहे होगे, जलवे के साथ में, मजे के साथ में पढ़ाई करते रहोगे। चलो देखेंगे मेरे लाल, आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, पूछा गया है फल है, केला है, बैंगन है, तो कौन सा होगा? बताइए। तो आपका जो फल है बेटा, फल, केला जो है वो फल है या नहीं है? अच्छी बात है, आपको पता है कि केला जो है बेटा क्या है? आपका सारा का सारा फल है। ठीक है, किसके अंदर आ जाएगा? फल के अंदर आ जाएगा। तो कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, केला। ठीक है, ओ सॉरी, किसके अंदर आ जाएगा? फल के अंदर आ जाएगा, फल के। वहीं आपका जो बैंगन है वो भी किसके कहाँ आ जाएगा? आ जाएगा सबसे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि बैंगन के ही अंदर तो फल आते हैं, ऐसा होता है ना, और फिर फल के अंदर केला आता है। ऐसे ही है ना? चलो शाबाश, जो बच्चे एकदम सही बता रहे हैं कि हाँ ये सही बनाया है सर ने डायग्राम, पहला वाला आंसर दिया है, बेटा तुम्हें तरक्की करोगे। ठीक है, राहुल गांधी से ऊपर तरक्की करोगे। आगे देखेंगे। आगे देखिए, देखो बेटा, चाहे वो आपका आम हो, या आपका सेब हो, या आपका केला हो, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे बेटा मेरे लाल? वो फल के अंदर आएंगे। ठीक है, वहीं आपका जो फल हो गया बैंगन, आपने बताया है, तो बैंगन ये कहाँ आ जाएगा? अलग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है बेटा एक सब्जी। क्या है? सब्जी। अगर आपसे टमाटर दे दिया जाता, या आलू दे दिया जाता, या आपसे मटर पूछ लिया जाता, या आपसे गंगा फल पूछ लिया जाता, गंगा फल जानते हो, या छप्पर तोर पूछ लिया जाता, या आपसे पूछ लिया जाता कद्दू पूछ लिया जाता, तब आप क्या बताते कि ये सारे के सारे फल से अलग आने वाले हैं। अब समझ गए होंगे।
ठीक है, तो कहाँ पे दिया गया है? तीसरे वाले पे दिया गया है, और तीसरा वाला कहाँ पे दिया गया है? डी वाले पे। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन मेरा एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब बताओ बेटा, मजा आया? कर लोगे ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, करिए ये वाला। आज बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन क्लास के जिनके फॉर्म भरवाए थे वो सारे के सारे मिलने आए थे, काफी अच्छा लगा। उनके सामने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे यही वाले, और काफी बच्चे यहाँ पर उपस्थित थे। अगर उनमें से कोई बच्चा जो उपस्थित था यहाँ पे अगर वीडियो देख रहा है तो वो कमेंट करके जरूर बताए कि हाँ सर मैं उपस्थित था, मैंने पढ़ी थी ये पीपीटी पूरी की पूरी। ठीक है, चलो करिए और जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? एक बार चेक कर लेते हैं। चलो देखेंगे, बगीचा, पेड़, आम। आम, अब ये बेटा जो आपका आम है ये किसके अंतर्गत आएगा बताइए? आम का जो है पेड़ है ये किसके अंतर्गत आएगा? बिल्कुल आम। आम क्या हो जाएगा मेरे लाल? ये आपका एक फल हो जाएगा। यह कहा जाता आम का पेड़, तो उसके अंदर आता, लेकिन क्या कहा गया है? आम। आम क्या होता है? आपका फल होता है, ये अलग हो जाएगा। लेकिन पेड़ जितने भी होंगे बेटा, पेड़ वो किसके अंदर आएंगे? वो सारे के सारे बगीचे के अंदर ही आएंगे, जिसे तुम गांव देहात में बगिया कहते हो। बगिया समझ गए? बाग, हम भी गांव के ही हैं, तो जिसे गांव में बगिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बाग या बगीचा या बगिया, बगीचा। क्लियर? तो ये आ जाएगा आपका एकदम अलग आ जाएगा। कौन? आम। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? अब देख सकते हैं आपके सामने है, तो सी वाला यानी तीसरा वाला एकदम सही हो जाएगा। जब कहाँ पर दिया गया है? ए वाले ऑप्शन पे दिया गया है। ए वाला आपका एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। बताइए क्या, किसकी बात कर रहे हो? आम का पेड़ थोड़ी ना कहा गया, आम कहा है। आम तो फल ही है ना मेरे लाल, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? अगर यहीं पे कह देता आम का पेड़, तो आम का पेड़ आ जाता उसके अंदर। किसके? ये वाला वेन डायग्राम बनेगा कैसे? बताओ बताओ। अच्छा, ऐसा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। चलो, बच्चा एक बता रहा है कि सर ऐसा है कि जो बगीचा है उसी के अंदर पेड़ आएगा, और पेड़ के अंदर ही आएगा ना, पेड़ पे ही तो होता है आम। अब क्या पता वो शीशम का पेड़ हो तो? अब ये भी तो बताइए मेरे लाल, कहीं शीशम का हो या अशोक का हो, या हो सकता है यूकेलिप्टिस हो तो? पेड़ पर आम लगता है वो तो बात ठीक है, ये बाग बगीचा तो किसी का हो सकता है, केला का हो तो। बाकी आप देख ले बेटा, ये बच्चा बता रहा है कि ये वाला सही होगा, लेकिन हमारे हिसाब से तो तीसरा वाला सही होगा। आप बताएं कमेंट बॉक्स में कौन सा सही होगा। तो ये वाला आपका एकदम सही हो जाएगा हमारे हिसाब से। बाकी आप बता सकते हैं कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, अंगूर, आलू, चावल। बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर? अंगूर, आलू, चावल। अंगूर, आलू, चावल मेरे लाल। अंगूर, आलू, चावल। अंगूर, आलू, चावल। यूपी एनएमएस एग्जाम 2021। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? यूपी एनएमएस एग्जाम 2021। अगर मेरा कोई बच्चा ऐसा है जो राजस्थान या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या बिहार से कहीं से अन्य जगह से पढ़ रहा है मेरे लाल, तो आपका पेपर अभी तक मैंने नहीं निकाल पाया था, इसलिए यूपी का क्वेश्चन मेरे साथ में था, मैंने वही क्वेश्चंस लगा दिए हैं। अब हम सारे राज्यों के क्वेश्चंस को लगाया करूंगा, आपको दिखाया करूंगा, और आप किसी भी प्रकार से डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एनएमएस का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, चाहे यूपी में हो पेपर या बिहार में हो या झारखंड में हो या उड़ीसा में हो या पंजाब में हो, कहीं भी हो इसका पेपर सेम होता है मेरे लाल। क्लियर? चलो देखते हैं, जानते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। अब है आपके सामने अंगूर। अब अंगूर बताइए मेरे लाल क्या है? अंगूर,
अंगूर वाली बगिया गाना सुना है? बस बस। चलो उसके बाद में आलू, क्या दिया गया है? आलू। अब ये जो आलू है क्या है? आपकी सब्जी है या नहीं है? अंगूर या आलू एक में आ सकते हैं, किसी प्रकार से मिल सकते हैं? नहीं मिल पाएंगे। वहीं आपका दिया गया है चावल। तो चावल बेटा क्या है? आपकी फसल या अनाज आप कह सकते हैं, है या नहीं है? तो इन तीनों में बताइए आपस में कोई रिश्ता बन रहा है ना? ये तीनों के तीनों अलग बैठेंगे, दूर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको अभी तक ये क्लास समझ में नहीं आ रही है तो वो जाकर के बेसिक क्लास जरूर करे, पहली क्लास को जरूर करे। अगर किसी बच्चे को अभी तक पीडीएफ नहीं मिल रही है तो कमेंट वो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक लगा है टेलीग्राम का, उस पर जाकर के मैंने पूरी की पूरी पीडीएफ अपलोड करवाई है, उसको जाकर के जरूर प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलो तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? दूसरा वाला सही हो जाएगा। और दूसरा वाला किस में दिया है? डी वाले ऑप्शन में। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला एकदम सही आंसर हो जाएगा। डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले जाकर कौन ले जाएंगे? सरकारी नौकरी वाले आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 18। अरे भाई अब दिल वाले दुल्हनिया कहीं नहीं ले जाएंगे, अब सिर्फ दुल्हनिया वही ले जाएंगे जो सरकारी नौकरी पाएंगे। क्लियर? इतना बड़ा ट्रेंड चला दिया है इस कोरोना ने। ये कोरोना की महामारी नहीं समझ लो, ये सरकारी नौकरी के लिए बहुत बड़ा अभिशाप आया था। हर घर में अगर कोई 10 लोग हैं तो 10 लोग भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं मेरे लाल, ऐसे समझ लो। और शहर वाले बच्चों तुम थोड़ा होशियारी से सही से पढ़ना, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए स्वच्छ भारत मिशन से पहले ये उन्हीं के लाल हैं जिनकी माताएं जाती थी एक लोटे में दो दो निपट के आ जाती थी। समझ गए? तो ये क्वेश्चन पेपर को सेकेंडों में खत्म करेंगे, सेकेंडों में, ऐसे समझ लेना। गर्मी में मत रहना कि हम शहर वाले हैं जल्दी कर लेंगे, गांव वाले बच्चों के मुंह मत लग जाना। ये एक लोटे में 4-4 निपट जाते थे छोटे पे स्वच्छ भारत मिशन से पहले। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन में भी करते हैं, जब क्वेश्चन इनके सामने आता है ये सेकेंडों में उड़ाते हैं, सेकेंडों में मेरे लाल। क्लियर? चलो देखेंगे आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18, चिड़ियाघर पशु पक्षी। ये यूपी एनएमएस एग्जाम आपसे 2022 में पूछा गया, बहुत सारा बढ़िया सारा क्वेश्चन है। आप इसका सही जवाब देंगे कि क्या होगा मेरे लाल। ठीक है, तो देखेंगे आपसे चिड़ियाघर। आप गए हो कभी लखनऊ चिड़ियाघर या दिल्ली चिड़ियाघर? नहीं गए हो तो जाना आप वहाँ चिड़ियाघर में जाएंगे तो आपको बहुत सारे बारहसिंगा मिलेंगे, बहुत सारे गेंडा मिलेंगे। ठीक है, और उसके अंदर ही आपको बहुत सारे पक्षी मिलेंगे, तोता, मोर और कीवी, बहुत बहुत सारे पक्षी मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब आएंगे किसके अंदर? लेकिन आएंगे चिड़ियाघर के अंदर ही। समझ गए? किसके अंदर? चिड़ियाघर के अंदर आएंगे मेरे लाल। क्लियर? चलो तो कौन सा बन जाएगा डायग्राम? तो चौथा वाला सही हो जाएगा एकदम। चौथा वाला दिया किसमें है? चौथा वाला दिया गया बी वाले ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा मेरे लाल। क्लियर? चलो अब बताओ कैसा लगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, इसका सही आंसर दो कि क्या होगा इसका सही आंसर। ऐसे ही एनएमएस एग्जाम का पेपर भी बेटा गांव के बहुत सारे बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। आप एकदम सही से शहर वाले बच्चों तुम्हें सचेत कर दें, अच्छे से तैयारी करके जाना, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें सोचने विचारने पे ज्यादा फोकस करता है, लॉजिक लगता है। तो वो गांव वाले बच्चों से ज्यादा बेहतर आप सोच ही नहीं सकते हो। समझ गए? तो वो ज्यादा सोच सकते हैं, आपसे अच्छा सोच सकते हैं, तो आपसे ज्यादा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। 90 में 90 नंबर उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं होगी। तो यूपी एनएमएस एग्जाम 2022 आपके सामने प्रस्तुत है। आप इसको करिए जल्दी से कि क्या होगा मेरे लाल इसका सही आंसर। चलो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और हर तरीके से पूछा जाता है, इसका आंसर आप जरूर दें। और नहीं बन रहा है तो थोड़ा सोचने पे अपने आप को मजबूर करें कि क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलो बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखेंगे मेरे लाल क्या है इसमें कि आपके सामने सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले तो आपके लिए दिन बनता है। क्या बनता है? दिन। समझ गए? दिन। अब दिन किसके अंदर आता है मेरे लाल? तो दिन आता है आपका सप्ताह के अंदर। जब भाई दिन होगा तभी तो सप्ताह होगा, या सीधे सप्ताह हो जाएगा मेरे लाल।
अगर कोई आपसे कह दे कि आप उस सप्ताह में पैदा हुए थे लेकिन उस दिन पे पैदा नहीं हुए थे, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, वही एक एक दिन जुड़ करके एक सप्ताह बनता है मेरे लाल। तो ठीक है, तो किसके अंदर आ जाएंगे आप? सप्ताह के अंदर आ जाएंगे। इसमें हालांकि आपको दिन नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी पूछा जाता है इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, फिर सप्ताह किसके अंदर आ जाएगा मेरे लाल? सप्ताह एकदम सीधे महीना के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? महीना के अंदर। समझ गए? तो कितने सप्ताह को मिलकर के महीना बनता है? महीना कितने होते हैं? 12 महीना होते हैं, और 12 महीना मिलकर के क्या बन जाते हैं? एक साल बन जाता है मेरे लाल, या नहीं बन जाता है ना? क्या बन जाता है? एक साल बन जाता है या नहीं बन जाता है? ठीक है, हालांकि आपसे दिन नहीं पूछा गया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन 2009, 2010 में, 11 में ये सारा क्वेश्चन पूछा गया था। इसीलिए मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। जब भी आपके सामने ऐसा कुछ आ जाए तो आप तुरंत बता दें और शर्माए नहीं, क्योंकि आपको पता है हाईवे पर जाकर के धाकड़ साहब भी नहीं शर्माने थे। समझ गए? चलो, उन्हें जब शर्म नहीं आई तो तुम पढ़ाई में शर्म क्यों करोगे मेरे लाल? वर्ष, महीना, सप्ताह, तो ये किसमें? वर्ष या साल किसमें आ जाएगा? ऐसा डायग्राम कुछ बनेगा तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। और पहला वाला दिया किसमें है? सी वाले ऑप्शन में दिया गया है मेरे लाल, और सी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अब बताओ, कोई बच्चे को कहीं पर कोई डाउट है? कर लोगे ना मेरे लाल? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20। इसका सही आंसर दीजिए, क्या होगा? लो, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बताइए। पानी पी लें? चलो शुरू हो जाइए और सही आंसर दीजिए। क्या होगा इसका सही आंसर, ये भी आप बताइए। ठीक है, बताएंगे जल्दी से जल्दी कि क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन खींच दिए आपने आधे घंटे में, 12 क्वेश्चन खींच दिए हैं आधे घंटे में। चलो बेटा, पूरी रात जगे हैं, और कल 9 तारीख को है ना आपका पेपर, आज पूरी रात फिर जगेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे नींद आती है लमसम 12-1 बजे के बीच में आती है, और फिर मेरा जागने का टाइम वही शुरू होता है सुबह 8-9 बजे। वो आज 8 बजे पहले मुझे गाइडेंस देना है बच्चों को, अपने बच्चों को बताना है ऑफलाइन क्लास में जो आएंगे कि उन्हें कैसे पेपर करना है, कैसे होमवर्क भरना है। एक बार सारे बच्चों को डिटेल करेंगे। सारे बच्चों को बुलाया है स्कूल में, तो मैं पूरी रात अगर सोने में लग गया ना तो सुबह उठ नहीं पाऊंगा, ऐसे समझ लो। तो अगर मुझे सुबह उठना है तो पूरी रात जागना पड़ेगा। मेरी ये बहुत गंदी आदत है, मुझे पता है। ठीक है, चाहे मुझे अगर आप लिटा दो, अभी लिटा दो जाकर के 6 बजे या 7 बजे, फिर भी नींद नहीं आएगी। नींद मुझे उसी टाइम आएगी, क्योंकि मैं कक्षा 9th से 12-1 बजे ही सोया हूँ। ये आदत बन गई। हमेशा मम्मी कहती रहती थी कि 4 बजे उठ के पढ़ो, 4 बजे उठ के पढ़ो, लेकिन क्या कह सकता, आदत है तो आदत है। चलो देखेंगे, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 है। पूछा गया है आपसे, सेकेंड है, मिनट है, और उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि घंटा है। चलो देख सकते हैं। अब बताइए मेरे लाल, जब आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जब सेकेंड बनते हैं, तभी तो आपका बेटा क्या होता है, तभी तो आपका मिनट बनता है या नहीं बनता है? बताइए। तो सेकेंड किसके अंदर आ जाएंगे? मिनट के अंदर आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? बताइए। सेकेंडों को मिलकर के ही मिनट बनते हैं या नहीं बनते हैं? तो मिनट के अंदर क्या आ जाएगा आपका? सेकेंड आ जाएगा। क्लियर? आगे देखेंगे। वहीं आपका जो घंटा है वो किससे मिलकर के बनता है बेटा? मिनट से मिलकर के बनता है। तो मिनट के ही, घंटा के अंदर ही सारे के सारे आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? बताइए। समझ गए बात को? क्या हो जाएगा? घंटा के अंदर ही आपका मिनट आएगा और घंटा के अंदर ही आपका सेकेंड आएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? आपका कुछ इस प्रकार का डायग्राम जहां पर आपको दिया गया होगा वो आपका सही जवाब होगा। तो कहाँ पे दिया गया है? ए वाला दिया गया है। ए वाला किस ऑप्शन में है? तो
वाला डी वाले ऑप्शन में है मेरे लाल। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब ये मत कहना सर ये क्या कचाइन कर देते हो, दिखता नहीं है, बढ़िया नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, ऐसा मत कहना। एकदम सही जवाब है मेरा, आंसर सही देने का तरीका भी सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। विद्यालय है, शिक्षक है, विद्यार्थी हैं, बताइए क्या होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। देखो बेटा, कल आपका पेपर है 9 नवंबर को, आराम से सुबह जल्दी थोड़ा उठें, 7-8 बजे अपने माँ बाप का आशीर्वाद लें और आशीर्वाद के साथ में फिर घर से आपका 3 घंटे का पेपर होगा, तो कुछ खा पी के निकलें, खा के निकलें, पी के भले ही कम निकलें, नहीं तो वहाँ पता लगे आप धाराएं बहाएं बराबर गंगा यमुना की, थोड़ा आपका डिस्टर्ब बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा ना करें कि आप चाय पी के चले जाएं, खाएं, पराठा वराठा खा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। दूध दूध पी लें तब भी सही रहेगा। खाली पेट मत जाना, नहीं तो पता लगे आपको कहीं बेहोशी आ जाए या दौरा वौरा आ जाए, क्लियर। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं बेटा कि आज एक बच्चा बेहोश भी हो गया, ऐसे समझ लो क्लास में। मैं तो बड़ा डर गया कि ये क्या हो गया बवाल। अच्छा खासा बच्चा बैठा हुआ था उस पे सीट पे, पढ़ रहा था, उसके बाद में उस बेहोश हो गया। थोड़ा पेपर की वजह से हो सकता है, या बताया उसके भाई ने तो ये बताया कि उसने खाना भी नहीं आज सुबह से खाया था। तो ऐसा ना करें, खाना ना पूरा खाएं, पेपर तो होते रहेंगे, आगे नहीं पीछे होते रहेंगे, लेकिन आप खाना खाइए और बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, पेपर आप पास हो जाएंगे। क्योंकि एनमस खुशी अचीवमेंट एकेडमी ने ऐसी जो प्लेलिस्ट बनाई है ना मेरे लाल, टेक्निकल टीम ने मिलकर के मेरे साथ में जो मेहनत की है, बहुत बहुत धन्यवाद है टेक्निकल टीम के लिए। क्योंकि बेटा अभी तक यूट्यूब पर किसी ने ऐसी प्लेलिस्ट एनमस वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाई ही नहीं है, किसी ने नहीं बनाई। आप छान मारो, ढूंढ मारो, ऐसे चैप्टर्स किसी ने पढ़ाए नहीं है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 पे पूछा गया है विद्यालय है, फिर शिक्षक है, विद्यार्थी हैं। तो विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी। अब ये बताइए मेरे लाल, ये जो शिक्षक हैं ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही तो आते हैं, और उससे आने से पहले ये सब पढ़ाते कहाँ हैं? विद्यालय के अंदर ही तो पढ़ाते हैं ना, इनके लिए वही तो है एक। तो क्या है, विद्यालय ही इनका एक माध्यम है, ये उसी के अंदर ही आते हैं। किसके? विद्यालय के अंदर। कौन? शिक्षक। और शिक्षक और फिर विद्यार्थी कहाँ आते हैं? विद्यार्थी यानी स्टूडेंट। स्टूडेंट भी कहाँ आते हैं? ये सारे के सारे विद्यालय के अंदर आते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? हमारे हिसाब से चौथा वाला आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। जो बच्चे अगर चौथा नहीं निकाल पा रहे हैं वो अपना अलग रीजन बताएं कि क्या या कौन सा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो डी वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर दें कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 22, सही एवं सरल तरीके से इसका आंसर दें और अपना दिमाग लगा के, ना कि पड़ोसी की नकल करके आंसर दें। तो ये करने में कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको, ना ही मजा आएगा, ठीक है। करिए क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए जल्दी से। चलो शुरू हो जाओ, जल्दी से आंसर देना शुरू कर दो। भाषा हिंदी उर्दू, क्या होगा इसका सही आंसर? भाषा। अब चाहे आपकी भाषा में बेटा चाहे तमिल हो, क्या हो, तमिल हो या उड़िया हो। अब कहोगे सर ये उड़िया क्या है? उड़िया भी भाषा होती है मेरे लाल। उड़िया संविधान में 22 भाषाओं का प्रावधान है। उड़िया हो या आपके हरियाणवी हो, हरियाणवी। अच्छा सही बताएं तो मैं, एक भाषा जो है मुझे सबसे अच्छी लगती है वो लगती है हरियाणवी, सबसे बढ़िया हरियाणवी लगती है। हरियाणवी के बाद में चाहे आपकी कौन सी हो, पंजाबी हो, पंजाबी भी फिर उसके बाद में, हरियाणा के बाद पंजाबी फिर सबसे अच्छी लगती है मुझे, पंजाबी, ठीक है। और फिर आपकी चाहे अंग्रेजी हो, तो ये सारी की सारी किसके अंतर्गत आएंगे? तो एक आपका एक बड़ा सा गोला होगा जो किसका होगा? भाषा का होगा। तो ये सारी की सारी किसके अंदर आएंगी? भाषा के अंदर आएंगी। चाहे आपकी हिंदी हो मेरे लाल, हिंदी लिख लो आप, हिंदी, इतना लॉजिक आप लगा ही सकते हो, या आपका उर्दू हो, क्या हो, उर्दू हो। तो ये सारी की सारी किसके अंतर्गत आ जाएंगी? भाषा के अंतर्गत आ जाएंगी। अच्छा क्वेश्चन है, यूपी एनमस एग्जाम 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सा सही हो जाएगा? चौथा वाला सही हो जाएगा। चौथा वाला किसमें दिया है? ए वाले ऑप्शन में। तो ए वाला आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, क्लियर। समझ में आया? मजा आया?
आपसे और भी कोई भाषाएं पूछ सकता है, तमिल, उड़िया, हरियाणवी, पंजाबी, या आपसे छत्तीसगढ़ी पूछ ले, ठीक है। तो इनमें आप बिल्कुल ना घबराएं और सही आंसर दें कि क्या होगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23। इसका क्या आंसर होगा, इसका सही आंसर आप जवाब दें और बताएं कि क्या होगा इसका सही आंसर। बुध है, बृहस्पति है, ग्रह है, दीजिए इसका सही आंसर, बताइए। चलो क्वेश्चन नंबर 40 से बेटा कंटिन्यू है और आगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो 23 है, यूपी एनएमएस एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, रिलेवेंट क्वेश्चन है, कंटेंट में बहुत सारा दम है, टेक्निकल टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो आप इसका सही आंसर दें कि क्या होगा सही आंसर। बुध है आपके सामने, बृहस्पति ये ग्रह है, तो ये क्या है आप बता सकते हैं, ठीक है। आगे से जल्दी आप बताइए कि क्या होगा, कि इनमें से कौन सा वेन डायग्राम आपका बनेगा, ठीक है। चलो आगे देखेंगे मेरे लाल कि आपका जो ग्रह है बेटा, ग्रह अब आपका जो बुध है वो भी किसके अंदर आता है, बुध ग्रह के अंदर आता है या नहीं आता है, आता है मेरे लाल। वहीं आपका जो बृहस्पति है वो भी किसके अंदर आता है, वो भी ग्रह के ही अंदर आता है। ऐसा तो नहीं है ये उपग्रह हो, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है मेरे लाल, लेकिन ये कहाँ आएंगे, दोनों के दोनों ग्रह के अंदर आएंगे, ठीक है। तो कौन सा डायग्राम बनेगा बेटा, आप देख सकते हैं आपको दिया गया है, कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला एकदम सही हो जाएगा। और चौथा वाला दिया किस में है, डी ऑप्शन में दिया है, और डी वाला आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ ऐसे क्वेश्चंस करने में आपको समय लगेगा क्या, इनको आप छोड़ के आओगे, इनको तो आप हवा हवा में उड़ा के चले आओगे, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है, बेहतर तैयारी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24, दीजिए इसका जवाब क्या होगा मेरे लाल, सही आंसर दीजिए। चलो हिरण है, खरगोश है, स्तनीय जंतु हैं। अब बताइए इसके लिए कौन सा सही वाला वेन डायग्राम बनेगा जो सही संबंधों को दर्शा रहा है, दीजिए आप सही आंसर की क्या होगा मेरे लाल, ठीक है। चलो करिए जल्दी से कि क्या होगा सही आंसर, इसका जवाब दीजिए मुझे, बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर। हिरण होगा, खरगोश होगा, स्तनीय जंतु होगा। यूपी एनएमएस एग्जाम 2023 का पूछा हुआ मेरे लाल ये क्वेश्चन है, और बढ़िया एकदम शानदार तरीके का क्वेश्चन है। यूपी एनएमएस एग्जाम 2023, यूपी एनएमएस एग्जाम 2023 का ये क्वेश्चन है मेरे लाल, ठीक है। चलो बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर, दीजिए सही आंसर, बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर, दीजिए सही आंसर। तो देखेंगे हिरण है, खरगोश है और स्तनीय जंतु है मेरे लाल। तो हिरण, खरगोश, स्तनीय जंतु। अब स्तनीय जंतु जानते हो मैमल्स कौन होते हैं, जो जमीन पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं जो चलते हैं। अब क्या आप बताइए, हिरण आपका नहीं चलता है मेरे लाल, तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा, स्तनीय जंतु के अंदर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना मेरे लाल। वहीं आपका जो खरगोश है वो भी चलता है। अब ये मत कह देना खरगोश रेंगता है सर, ऐसा नहीं है बेटा मेरे लाल, खरगोश चलता है, ठीक है। तो खरगोश भी कहाँ आ जाएगा, ये भी इसी के अंदर आ जाएगा, और स्तनीय जंतु के किसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं स्तनीय जंतु, स्तनीय जंतु। तो ये कहाँ पे दिया गया है ऑप्शन आपको, ये दिया गया है आपका बेटा ये वाले में। अब एक वाला कहाँ दिया गया आपको, सी वाले ऑप्शन में, सी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब बताइए किसी बच्चे को इसमें भी दिक्कत है, नहीं कर पाएगा क्या ये आंसर, कर लेगा मेरे लाल। ऐसे क्वेश्चंस को वो छोड़ के नहीं आएगा, इसको देखेगा वैसे इशारों में खत्म कर देगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन 25 है आपके सामने, मानव शिक्षक स्नातक। अब 2023 में कुछ जो एग्जामिनर ने पैटर्न बनाया था बेटा, थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन बनाया था, बच्चे को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि बेटा ऐसे तो नहीं आप बच के निकल पाओगे, एकदम सरल तरीके से आंसर जैसे आप पहले देते चले आए हैं वैसे आंसर दे के नहीं निकल पाओगे, इसमें कुछ समय तो अपना बर्बाद करोगे या कुछ समय इस पे खेलोगे, ठीक है। तो देखेंगे इसका क्या होगा सही आंसर, बताइए। मानव है, शिक्षक है, स्नातक है। स्नातक जानते हो, स्नातक की डिग्री होती है इंटर के बाद में 3 साल की, अब हो सकता है 4 साल की कर दी गई हो। कुछ लोग बताते हैं कि जो ग्रेजुएशन की डिग्री है सेमेस्टर वाइज वो 4 साल की कर दी गई है बीए बीएससी को, ठीक है। हालांकि ये पहले जब मेरे जमाने में हुआ करती थी 1000 वर्ष पहले, तो ये 3 ही वर्ष की होती थी। समझ गए होंगे आप मेरे लाल। चलो अब देखेंगे, चाहे बेटा वो शिक्षक हो आपका, ठीक है,
या आपका स्नातक करने वाला हो, हालांकि कहाँ आएंगे, दोनों के दोनों मानव होंगे या नहीं होंगे, बताइए होंगे या नहीं होंगे। तो मानव होंगे तो किसके अंदर आ जाएंगे, एक बड़ा सा गोला बनेगा मानव का और इसके दोनों के अंदर आ जाएंगे। अब आप बताइए कि जितने भी शिक्षक होंगे बेटा वो क्या सारे के सारे स्नातक होंगे? अरे कुछ प्राइवेट हाई स्कूल इंटर करके भी तो बन जाते हैं, हमारे जैसे बगैर पढ़े लिखे भी तो शिक्षक बन जाते हैं या नहीं बन जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो कुछ शिक्षक क्या हो जाएंगे मेरे लाल, स्नातक हो जाएंगे, वहीं कुछ स्नातक वाले क्या हो जाएंगे, शिक्षक हो जाएंगे मेरे लाल। समझ गए, इसमें थोड़ा थोड़ा यानी कुछ कुछ की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, कुछ वाला इसमें दे रखा है चौथे वाले पे। तो चौथा कहाँ दिया गया है आपको, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में आप देखेंगे चौथा वाला दिया गया है, जो कि हमारे हिसाब से तो सी वाला एकदम सही हो जाएगा। अगर आप इसको कोई अलग तरीके से या किसी तरीके से आप बताना चाहते हैं जो अलग आंसर है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है अब आपके सामने 26, दीजिए इसका क्या होगा सही एवं आंसर। बाघ हो गया, लोमड़ी हो गया, मांसाहारी हो गया, क्या हो गया इसका सही आंसर, बताइए। बाघ, लोमड़ी, मांसाहारी। यूपी एनएमएस एग्जाम 2023 में आया हुआ ये क्वेश्चन, बताइए मेरे लाल क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए। यूपी एनएमएस एग्जाम 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए। बाघ है आपके सामने, लोमड़ी है और मांसाहारी है, क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए। आज एक बाबा आए हुए थे यहाँ, काफ़ी बच्चे मिलने आए थे ना गांव से, वो गांव से तैयारी करते हैं, तो उन्हें पता लगा कि सर का कहाँ है ऑफिस, तो वो ऑफिस में आए थे आज मिलने के लिए। तो वो अपने साथ में एक बच्ची अपने दादाजी को लाई थी, बाबा को। तो उनसे मैंने पूछ लिया, क्योंकि वो गांव में रहते हैं, तो लोमड़ी जिसे बच्चे गांव देहात में कहते हैं लुखड़िया, लुखड़िया ना, मैं भी गांव में रहता हूँ, लुखड़िया बोली जाती है, लोमड़ी कोई नहीं कहता है। लोमड़ी तो पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, लुखड़िया को समझ गए, गांव वाले बच्चे समझ गए होंगे कि लोमड़ी किसे कहते हैं, लुखड़िया को, जिसे लुखड़िया बोली जाती है कि लुखड़िया आ गया, सियार आ गई, हु करते हैं रात में, वही होते हैं लोमड़ी लुखड़िया। ठीक है, तो मैंने ये पूछा कि ये बताइए लोमड़ी या ये शाकाहारी या मांसाहारी, उन्हीं बाबा से जो आए हुए थे आज। तो उन्होंने बताया ये बेटा कुछ तो लोमड़ी शाकाहारी होती हैं, कुछ मांसाहारी होती हैं। तो मैंने आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा बेटा कुछ लोमड़ी ऐसी होती हैं जो सिर्फ फसलें खाती हैं, जैसे हमारी गोभी की फसल है सब्जी की ना, तो वही खा लिया, या गन्ने की फसल है उसको खा लिया। तो मैंने कहा बाकी जो मरे हुए जानवरों को भी कुछ लोमड़ी खाती हैं। लेकिन एग्जामिनर ने इसका सही एवं सटीक बताया बेटा कि जो भी आपका बाघ है वो पूरा का पूरा किसके अंदर आएगा, मांसाहारी के अंदर आएगा, किसके, मांसाहारी के अंदर आएगा, मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी, अरे लिख जा भाई, मांसाहारी, मांसाहारी। तो ये जो बाघ है बेटा ये भी मांसाहारी होता है, पूरा का पूरा मांसाहारी होता है। अब वहीं आपकी जो लोमड़ी होती है, एग्जामिनर ने इसे पूरा का पूरा भाई क्या माना है, मांसाहारी माना है। अब हो सकता है कुछ नए जमाने में लोमड़ियों ने नामदान ले लिया हो स्वामी प्रेमानंद जी से, तो उन्होंने राधे राधे करना शुरू कर दिया हो और उन्होंने मांस को छोड़ दिया हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। चलो, तो कौन सा सही हो जाएगा मेरे लाल, तो आपका ए वाला एकदम सही हो जाएगा। और ए वाला कहाँ दे रखा है, डी वाले ऑप्शन में दे रखा है, डी वाला आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। बेटा स्वामी प्रेमानंद जी के बारे में कुछ शब्द बोले नहीं जा सकते, वो एक तो परमात्मा है, परमात्मा। ये भारत भूमि ऐसी भूमि रही है जहां पर कोई ना कोई परमात्मा का निवास रहा है, हर समय कोई ना कोई परमात्मा के रूप में यहाँ पे रहा है ऋषि मुनि। आज वो भारत में अगर कोई परमात्मा है तो स्वामी प्रेमानंद जी हैं, ऐसे समझ। जो इंसान एक पैसा नहीं लेता और लोगों को जीने का तरीका सही बताता, वही साधु संत होता है। हजारों साधु संत हैं इस देश में, कम्युनिटी के हैं, उन जातियों के बने हुए हैं, अलग अलग जातियों के बने हुए साधु संत हैं, यादव समाज के बने हुए हैं, ठाकुर लोगों के अलग बने हुए, ब्राह्मण लोगों के अलग बने हुए हैं, जाटव लोगों के अलग बने हुए, कुशवाहा लोगों के अलग बने हुए। तो काफी लोग बने हुए, अपने आप को भगवान बताते हैं कि कहते हैं जो है सब कुछ हम ही भगवान है। क्या ऐसा हो सकता है? कहते हैं जो कुछ है गुरु जी हैं, गुरु जी के अलावा कुछ नहीं है। गुरु जी को शिष्य का मानने का काम है। गुरु खुद अपनी तारीफ अपने आप कहे कि सिर्फ मैं ही हूं मेरे लाल,
तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शिष्य को मानना पड़ेगा कि मेरे गुरु में दम है, हमें गुरु के अलावा और कुछ नहीं। अगर कोई शिष्य अपने आप तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि मेरे अलावा दुनिया में कोई कुछ भी नहीं है, तो बेटा वो तुम्हारा गुरु अच्छा नहीं है, उसको तुरंत का तुरंत बदल दो। और गुरु एक ऐसा होना चाहिए शिष्य से कुछ भी लेने की बात ना करे। ये नहीं तुम हमें ये सेवा दे दो, ये सेवा दे दो, अरे तुमने हमें वो सेवा नहीं दी, अरे तुमने हमें वो सेवा नहीं दी, तुम्हारा बच्चा बीमार हो जाएगा, अस्पताल में चला जाएगा, इसका दान कर दिया करो, इसको पुण्य कर दिया करो। तो वो कोई गुरु नहीं है। शिष्य का खुद कर्म बनता है कि मैंने इतना कमाया है, मैं अपने गुरु जी के चरणों में सेवा भाव से दूंगा। ना कि गुरु का ये काम है उसको डराया जाए, अरे तुम्हारी भैंस बीमार हो जाएगी, तुमने दान पुण्य नहीं किए। ये काम गुरुओं के नहीं होते। ठीक है, चलो जब भी अपने गुरु को चुनो तो थोड़ा बेटा सोच समझ के विचार करके तब चुनना। तो कौन सा हो जाएगा इसका? पहला चौथा वाला एकदम सही आंसर हो जाएगा। बाकी ना हम ज्ञानी हैं बेटा, ना ही हम कोई बड़े महर्षि हैं जो आपको ज्ञान दें। मैं भी एक गुरु का पढ़ा हुआ एक बच्चा हूँ बेटा, और नतमस्तक हूँ। मुझसे बहुत बड़े 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 टीचर हैं। कहाँ देखिए आप, ऐसे गुरुजी हैं जिनका नाम है विकास दिव्य कीर्ति सर, जिनका एक एक स्टूडेंट, ऐसा कोई जिला, ऐसी कोई तहसील, ऐसी कोई ब्लॉक नहीं होगी जहां उनका अधिकारी एक नहीं बैठा हुआ है, बना हुआ शिष्य नहीं बैठा हुआ है। हजारों लाखों शिक्षक ऐसे हैं जिनके कहीं ना बैठे हुए हैं। मेरे भी एक गुरुजी हैं, उनका भी कम से कम बेटा डिफेंस में, मैं बताता हूँ, अगर इंडियन आर्मी की बात की जाए तो उनके कम से कम मैं कहता हूँ कि पूरे भारत में हर एक बॉर्डर पे कम से कम 50 किलोमीटर पे या 100 किलोमीटर पे एक उनका शिष्य जरूर मिलेगा। मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूँ। मैंने भी करी थी, आर्मी की तैयारी करता था, नहीं हुआ, उनसे आज्ञा ली, मैंने कलम पकड़ ली, उसे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब मैं उनसे बड़ा कभी नहीं हो सकता, समझ गए? तो ये सब भी बातें होती हैं, गुरु के सामने कोई बड़ा नहीं हो सकता, शिष्य शिष्य रहता है बेटा। आप देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 है, फूल है, कपड़ा है, सफेद है, तो इसका सही वेन डायग्राम क्या बनेगा मेरे लाल? बताइए आप, सही आंसर दीजिए क्या होगा। फूल, कपड़ा, सफेद, यूपी एनएमएस एग्जाम 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे लाल, बताइए इसका क्या होगा सही आंसर। तो बेटा मेरे हिसाब से क्या होगा, आपका जो सफेद है, मतलब सफेद कलर है या सफेद रंग है मेरे लाल, ये बीच में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ सफेद आपका कपड़ा होता है, क्या होता है? कपड़ा होता है मेरे लाल, कुछ सफेद कपड़ा होता है, वहीं कुछ सफेद आपका फूल भी होता है मेरे लाल। होता है या नहीं होता है? बहुत सारे फूल होते हैं जो सफेद होते हैं, बहुत से लोगों के कपड़े जो होते हैं सफेद होते हैं। जैसे आपने अपने घर पे दादाजी को भी देखा होगा लुंगी मारते हुए, तो उनकी जो लुंगी होती है बेटा वो भी सफेद होती है। वहीं कहीं नेताजी एकदम बढ़िया सा कुर्ता पैजामा पहने हुए होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं सफेद। वहीं मैं एक आपको पढ़ाने वाला बच्चा, आप देख सकते हैं काली बनियान पहनता हूँ, तो कुछ समझ गए मतलब, ये कहने का मतलब। तो कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा वाला सही हो जाएगा। और दूसरा वाला किस में दे रखा है आपको? बी वाले ऑप्शन में दे रखा है, बी वाला आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा मेरे लाल। अब बताओ आपको इसमें भी कोई दिक्कत कर लोगे ना आसानी से? तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जामिनर सिर्फ आपका दिमाग चेक करना चाहता है मेरे लाल, तुम सोच कितना सकते हो। तो आपको सोचना पड़ेगा, अपने आप से खुद करना पड़ेगा मेरे लाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 28, इसका जवाब दें। इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लोग हैं, क्या होगा इसका सही आंसर बताइए? लोग हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क में देना चाहेंगे, क्योंकि अब हमारे पास में काफ़ी क्वेश्चंस को मैंने करवाया है और यूपी एनएमएस एग्जाम आपको 2023 में दिया गया क्वेश्चन है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे लाल। आप क्लास को छोड़ने से पहले एक बात जरूरी है जो जरूर सुन लें मेरे लाल। क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, उससे पहले आपको एक बात बता दें, कल आपका पेपर है। पेपर के लिए आप कोई भी परेशानी अपने सिर पे बोझ बना के ना रखें।
कि आप पेपर पास नहीं होंगे। अगर आपने एनमस खुशी अचीवमेंट एकेडमी की सारी क्लासेस को किया है बेटा, सारे स्टूडेंट्स से अगर इस बार मैंने ये ना कहलवा दिया कि सर हाँ आपने जो पढ़ाया वही या नहीं आया था, तो आप कहना कि सर क्या कह रहे थे। क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी की तैयारी करता हूं, मुझे भी पता होता है एग्जामिनर का दिमाग क्या है, क्या पूछ सकता है मेरे लाभ, इससे ज्यादा क्या पूछ सकता है। तो आप एक सही अच्छे एवं प्लेटफॉर्म पे हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, विश्वास रखिए आप डेफिनेटली पास होंगे। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो भी बच्चा, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो आराम से, उसको कोई भी दिक्कत ना हो, आराम से पास हो जाए, टॉप हो जाए। ठीक है, अब इसी प्रकार आज हम इसको यहीं पर रखेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और कल बच्चों से मुलाकात करेंगे एग्जाम सेंटर पे। आपका जहां भी एग्जाम सेंटर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आप तक पहुंचने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए बच्चों सभी के लिए जय हिंद।